नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोदी सरकार ने बदला 35 साल पुराना कानून, 20 जुलाई से मिलेंगे ये अधिकार। गजब की चोरी, चोर ने पहले सैनिटाइज किया घर, फिर की चोरी, जाते समय सैनिटाइजर भी ले गए। मधुपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ओरिएंटल बैंक सहित कई स्थानों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। गोपी बांध में मां बगीचा वाली काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ व अनुष्ठान प्रारंभ। सड़क दुर्घटना में मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल के MPWU कर्मी राजीव रंजन हुए बुरी तरह से घायल। मधुपुर के पथलचप्टी में जमीन विवाद को लेकर सगे संबंधियों में मारपीट, मामला दर्ज। देवघर के गणमान्य लोगों ने पूर्व उपायुक्त नैन्सी सहाय के आवास पर जाकर दी भावपूर्ण विदाई। आज भी करोग्राम की गलियों में बांग्ला माह के प्रथम दिन सुनाई देता है संकीर्तन की अनुगूंज। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं हम आज की प्रमुख राष्ट्रीय और राजकीय खबर। 20 जुलाई को केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही है। इस नए कानून को लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है। अगर सरकार के दावों की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल 20 जुलाई से देश भर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। बीते दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा भी किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA बनाया गया है। अब चोर भी कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में एक ऐसा ही रोचक मामला सामने आया है। यहाँ चोर ने घर में चोरी करने से पहले कई चीज़ों को सैनिटाइज किया, इसके बाद सामानों को हाथ लगाया। इतना ही नहीं, जाते समय घर में रखा सैनिटाइजर भी चोर उठा ले गए। यह घटना हुई है जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित मकान नंबर 450 में। यहाँ छात्र नेता खुशबू लामा रहती हैं। खुशबू लामा ने बताया कि चोर ने सैनिटाइज से बेड पर रखे पर्स को पहले सैनिटाइज किया, इसके बाद पर्स से रुपए निकाल लिए। घर में ही टेबल पर मोबाइल फ़ोन था, उसे भी चोरों ने सैनिटाइज किया और लेकर चंपत हो गए। चोर ने खुशबू लामा की पड़ोसी महिला पुलिस कुसुम के घर भी इसी तरह चोरी की है और उनके पर्स से भी 2000 रुपये चुरा लिए। कोरोना जाँच में मधुपुर भगत सिंह चौक स्थित ओरिएंटल बैंक के मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बैंक को आज सील कर दिया गया। साथ ही साथ बैंक मैनेजर के भेड़वा आवास को भी सील कर दिया गया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य टीम के डॉक्टर इकबाल खान ने बताया कि 2 दिन पहले ही बैंक कर्मी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जो आज पॉजिटिव आया। इसके साथ ही साथ गोवा से आए सिमरातड़ी गांव के 2 लोग को भी पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी लोगों को महुआ डाबर कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। वहीं शहर के अब्दुल अजीज़ रोड स्थित एक साइकिल व्यवसायी जिनकी मृत्यु कोलकाता में आज हो गई, जाँच के क्रम में उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि उन्हें 4 जुलाई को ही इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया था। एहतियात के तौर पर अनुमंडल प्रशासन द्वारा उनके आवास स्थित इलाके को भी सील कर दिया गया है। आप सभी से हम MDP न्यूज़ 24 की ओर से एक अपील करना चाहते हैं कि कोरोना का जो स्प्रेड है, जो कोरोना संक्रमण जो बढ़ते जा रहा है इतनी तेज़ी से, तो आप सभी से यही अपील रहेगा कि मास्क का उपयोग करें या ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें। आज मधुपुर में एक बैंकर्स पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 लोग जो कि क्या कहता है आए हुए थे गोवा से, प्रवासी मजदूर थे, वो हमारे क्वारंटीन कस्तूरबा गांधी में है मौजूद, वो दोनों भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं महुआ डाबर HSC, जिसको कि हमने कोविड केयर सेंटर बनाया है, वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सारड़ क्षेत्र के अति प्राचीन मंदिरों में से एक गोपी बांध पुरानी काली मंदिर, जो मां बगीचा वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तकरीबन 100 वर्षों पुराना यह मंदिर, जो कि जर्जर अवस्था में था, इसका जीर्णोद्धार अब भव्य रूप देकर किया गया। शनिवार को 12 मसीहा जोरिया से कलश में जल लाकर पंडित आचार्य सोमेश्वर झा, पंडित शारदानंद झा और लालू झा ने बड़े ही नेक नियमों के साथ कलश यात्रा निकाला। कलश यात्रा में गांव के 251 महिलाओं व बच्चियों ने भाग लिया और इसके साथ ही नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। नवनिर्मित मंदिर में आज से 72 घंटे का चंडी पाठ का शुभारंभ भी हुआ है, जिसका समापन सोमवार को बेदी बिठाते हुए महाप्रसाद के वितरण के साथ कर दिया जाएगा।
मंदिर निर्माण के लिए गांव के ही सागर झा द्वारा सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई थी और उनकी अपील के बाद बहुत से दानी परिवार ने मंदिर निर्माण में अपनी श्रद्धा दिखाई, जिसके बाद दान देने की होड़ लग गई। इसके अलावा ग्रामवासी के अथक प्रयास से मंदिर निर्माण कार्य अल्प समय में ही संभव हो सका। सेवक सागर झा ने सभी दानी परिवार के प्रति आभार जताया। बीती रात एक बाइक सवार मधुपुर के चांदमारी में खड़ी ट्रक से जा टकराया है, जिसमें उसे गंभीर चोट आई। आसपास रहने वाले लोगों ने उसे तत्काल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। वहां पता चला कि वह अनुमंडल अस्पताल MPW टीम में कार्य करने वाले राजीव रंजन हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन ले जाया गया, जहाँ उनके जबड़े का आज ऑपरेशन किया गया, जो दुर्घटना में टूट गए थे। अंतिम सूचना मिलने तक घायल की हालत में सुधार हो रहा है। मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पथलचपट्टी मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला आया है। पथलचपट्टी निवासी गोपाल दास ने कैलाश दास एवं छोटे लाल दास पर अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट और घर के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। गोपाल दास ने बताया कि वह अपनी जमीन पर दीवार दे रहे थे, जिसे उन लोगों ने आकर गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की। वहीं इस संबंध में कैलाश दास का कहना है कि जमीन सभी सगे संबंधियों की है और अभी इसका बंटवारा नहीं हुआ है। गोपाल दास जबरन दीवार दे रहे थे, इसलिए इसे गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ अपने ऊपर आरोप जो कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का लगा है, उसे भी निराधार बताया है। इस संबंध में मधुपुर थाना में एक मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैलाश दास है और उसका पूरा फैमिली है, पर पूरा एकदम। ये कब का घटना है? ये बुध के दिन है, 15 तारीख बुध के 2 बजे 2:30 बजे दिन, 3 बजे के लगभग। और 5 मिनट में काम करके चला गया। घर में ढूक करके बहू बेटी जैसे तैसे मार पीट के उन्हें लेडीज लोग सब पूरा एकदम गिरा रहा धड़ाधड़, और तुरंत 5 मिनट में भाग गया। अरे क्या हुआ? घर में हुआ का छोटे लाल दास, कैलाश दास, बड़का दास, ये सब यहाँ करके घर में ढूक के मार पीट धमकी चमकी पूरा दिया, पूरा एकदम झिकझोर रहा था, हाथ पैर सगरे एकदम नोच चोंच दिया। लेडीज लोग खाली एकदम उन्हें तोड़ रहा था, ईंटा पत्थर गिरा रहा था, उन्हें कच्चा दीवार गिरा रहा था, उन्हें भाग गया। और हम लोग के यहाँ के घर में खाली मर्दाना लोग मारपीट कर रहा था, एकदम धमकी चमकी दे रहा था। क्या मामला हुआ था ये? तो मामला यही है कि गोपाल दास और उसका बेटा महेंद्र दास, बच्चू दास लोग मिल के डाक नंबर हम लोग जवानडी नंबर 32 है, वहाँ पे परदाता के नाम से पर्चा है। तो उसमें आज तक हम लोग का बंटवारा नहीं हुआ। अब बंटवारा नहीं हुआ है तो विगत कुछ वर्षों से पहले जब परिवार बढ़ा, तो परिवार बढ़ने के बाद गोपाल दास केला बागान में रहता था 5 भाई के साथ में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से छोड़ के अब्दुल अजीज रोड के पास आ गया, जहाँ से हम लोग खेत स्टार्ट होता। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ ये लोग सर कि धीरे धीरे घेराबंदी शुरू कर दिया। इस बीच में प्रधानमंत्री आवास आया, तो हम लोग बोले, विरोध भी किए थे कि बंटवारा करवा लो, जिसको जहाँ हिस्सा मिलेगा वहाँ पे आप लोग बनाइए। अब क्या है कि धीरे धीरे वो बाउंड्री वॉल करना चाह रहा है, और इसी दरमियान लोग चाह रहा था कि हम लोग रोड से पूरा जो ज़मीन ब्लॉक कर दें और ये घेराबंदी करके ये रोड वाला साइड उसको ज़मीन देते हैं। और उसके बाद सर मान लीजिए अगर बंटवारा भी होता है तो ये अगर ज़मीन आप मेन जगह ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो बाकी जिसका जो हिस्सा आएगा वो किधर से जाएगा? क्या वो पूरा नापित पाड़ा मोहल्ला होते हुए घूम के मीना बाजार होते हुए आएगा, या पत्थरचपट्टी होते हुए ठेठरा मोहल्ला होते हुए उधर आएगा सर? ऐसा है। तो ये लोग सर आदत अपना बना लिया था कि हम लोग बेच खा रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, और अगल बगल मोहल्ला का ही दिखाता है कि ये ज़मीन हमारा है, ये ज़मीन है मेरा। ये लोग अभी आरोप लगा रहा है कि हम लोग घर में घुस के मारा, इसको टाना, उसको, ऐसा पूरा सब आरोप लगाया है। ठीक है सर। ये आरोप कहाँ तक सही है? तो आरोप सर मान लीजिए लगाया थी, घटना कितना बजे पहले आपको ये भी देखना होगा सर। आरोप कब लगा, वो लोग थाना आवेदन कब किया सर? अगर मान लीजिए हम उसके घर में घुस के मार रहे हैं तो अगल बगल मोहल्ला भी देखा होगा, कोई तो कोई बताएगा कि सही घटना। ये निराधार एकदम बिल्कुल गलत है, झूठा है, काल्पनिक है, बनाया गया जानबूझ को फंसाने के लिए हम लोग को। देवघर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी पवन कुमार टमकोरिया एवं अन्य कई गणमान्य लोगों द्वारा देवघर की पूर्व उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय को उनके सरकारी आवास पर जाकर भावपूर्ण विदाई दी एवं कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए अद्भुत सेवा कार्य के लिए मोमेंटो, पुष्पगुच्छ, मोतियों की माला, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती नैन्सी सहाय ने देवघर के तमाम समाजसेवियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल में आप लोगों ने असहाय मानव एवं पशु प्राणियों की सेवा कर देवभूमि की सांस्कृतिक मूल्यों को एक नई ऊंचाई दी है। आप सभी समाजसेवियों के बल पर ही सफलतापूर्वक प्रशासनिक एवं विकास के कार्यों को मेरे द्वारा अंजाम दिया जा सका। आपका स्नेह एवं सहयोग मुझे हमेशा याद रहेगा।
अपने धार्मिक अनुष्ठानों एवं पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाने वाला करौं ग्राम में प्रत्येक बांग्ला माह के प्रथम दिन विभिन्न मोहल्लों में संकीर्तन की अनुगुंज सुनाई पड़ती है। संकीर्तन करने वाले मंडली सभी मोहल्लों में घूम घूम कर राम नाम एवं कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। इस संकीर्तन में सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं और श्रद्धा एवं भक्ति के सागर में डूब जाते हैं। आज भी यह परंपरा वर्षों से करौं ग्राम में चलती आ रही है। लोगों का कहना है कि इससे आपसी प्रेम, भाईचारा और सामुदायिक रहन सहन के जीवन पद्धति का संचार होता है। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों से विदा लेने से पहले एक अपील पूरे एमडीपी न्यूज़ 24 के परिवार की ओर से है कि कोरोना का संक्रमण लगातार तेज़ी से फैल रहा है। मधुपुर में भी कोरोना का प्रवेश हो चुका है, जैसा कि आप खबरों में हर दिन देख रहे हैं। आप सभी से यही अपील रहेगा कि सरकार के नियमों का अक्षरशः पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। तभी कोरोना से आप बच सकते हैं और दूसरों को भी कोरोना से बचा सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।